कैसे हैं आप लोग? होप सो आप एंड आपकी फैमिली दोनों ही इस पैंडेमिक में अच्छे होंगे, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आज से हम लोग आपकी स्टडी स्टार्ट करने वाले हैं और गर्मी की छुट्टियों में आपको समर वेकेशन में जो भी होमवर्क मिला होगा आप लोगों ने उसको कंप्लीट कर लिया होगा। हम अब अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे। आपका सिलेबस का इंग्लिश सब्जेक्ट का चैप्टर फर्स्ट द कैक्टस, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगी आपको। कैक्टस आप सभी ने देखा होगा, शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने कैक्टस नहीं देखा। एक कांटेदार जो पौधा होता है, जनरली रेगिस्तान में होता है, फिलहाल अपने घर पर भी हम उसको एज ए डेकोरेशन प्लांट में यूज़ करते हैं। तो ये कहानी है एक कैक्टस की। कैक्टस जो कि एक गार्डन में लगा रहता है, बहुत सुंदर गार्डन रहता है, उस गार्डन के अंदर एक कैक्टस लगा रहता है। लेकिन जैसा कि कैक्टस में कांटे होते हैं तो गार्डन के अंदर के जो पौधे रहते हैं, दूसरे खूबसूरत फूल काफ़ी सारे रहते हैं वहाँ पर, वे फूल कैक्टस से ढंग से बात नहीं करते हैं, उसे अपना नहीं समझते हैं। उन्हें लगता है कि ये कैक्टस अपने गार्डन की ब्यूटी को ख़त्म कर रहा है, कोई भी उनसे बात नहीं करता है। लेकिन नेचर में जब सूखा पड़ता है, ड्रॉट होता है, उस समय पानी नहीं रहता है, तो कैसे कैक्टस उनकी मदद करता है और कैसे कैक्टस अगली या बदसूरत होने के बावजूद भी उन सभी फूलों के दिल में अपनी एक जगह बनाता है, इसी चीज़ को हम इस कहानी में देखेंगे, इस स्टोरी में देखेंगे। तो लेट अस वी स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट लेसन, द कैक्टस ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट। एंड आप लोगों को इतनी लंबी छुट्टियों के बाद थोड़ा सा पढ़ने में अटपटा लगेगा, लेकिन फिर भी आपको अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। जो भी काम दिया जाएगा उसको अच्छे से करना है। वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर, जो भी वर्क देंगे आपको उसको आपको कम्प्लीटली टाइम टू टाइम सबमिट करना है। ओके, ठीक है, 2 मिनट जो। Okay students, now we are going to start our chapter first, the cactus. This is your book, Treasures of English, class 3rd. If you don't have book, ask your parents to purchase the book from market or from school, because without book you can't do your study. The chapter first, the cactus. As I told you, it is the story of a cactus. This is the story of a cactus that grows in a beautiful garden located in a small kingdom named Rimdim. ये कहानी एक कैक्टस की है जो कि स्मॉल किंगडम मीन्स एक छोटे राज्य के ब्यूटीफुल गार्डन, सुंदर गार्डन में लोकेटेड था, मतलब वहाँ पर उगा हुआ था। उस किंगडम का नाम था रिमडिम। द किंगडम इज सराउंडेड बाय प्रिटी फ्लावर्स ऑन ऑल साइड्स। और वह जो किंगडम था वह उसकी सारी साइड्स जो थी वह सुंदर सुंदर फूलों से सराउंडेड थी। बट द कैक्टस इज ए लोनली फिगर इन द गार्डन। लेकिन जो कैक्टस था वह अकेला था गार्डन में, उसे अकेला फील हो रहा था। लेटर ऑन ऑल द फ्लावर्स वांट टू बिकम हिज फ्रेंड। लेकिन बाद में ऐसा कुछ होता है कि सारे फ्लावर्स जो हैं वह उसके दोस्त बन जाते हैं। In order to understand this lesson, first of all we have to start word meanings. Here the word meanings are given to you. Word
their pronunciation and what is the meaning of the given word. Beautiful, beautiful, and its meaning is sundar. Beautiful means sundar. Ugly, ugly, it means badsurat. Hefty, it is pronounced as hefty, and the meaning of hefty is moti. Thorns, thorns, it means kaate. Sprouted, it pronounced as sprouted, it means ugna. Patches, patches, it means dhabbe. Tough, tough, it means kathor. Regal, regal, it means shahi. Proud, proud, it means गर्वित, मीन्स जिसे अपने आप पर गर्व हो. Arrogant, arrogant, it means अभिमानी. Rude, rude, it means अशिष्ट. Cribbing, cribbing, it means किसी को चिढ़ाना या चिढ़ाकर बोलना. Spoiling, spoiling, it means बिगड़ा हुआ. Uproot, uproot, it means किसी को जड़ से उखाड़ना. Severe, severe, it means गंभीर. Drought, drought, it means सूखा या अनावृष्टि, मीन्स जहाँ बारिश नहीं होती है उसको बोलते हैं सूखा, पानी की कमी होना. Trudge, ट्रच, मीन्स धीरे चलना, मीन्स जहाँ चलने का मन नहीं हो, धीरे धीरे चलना. Heart, heavy heart, it means भारी मन से या दुखी मन से. Plenty, plenty, it means बहुत अधिक. Wilting, wilting, it means कमज़ोर पड़ना. Tender, tender, it means soft और कोमल. Hesitate, hesitated, it means हिचकिचाना. Treated, treated, it means behave करना या व्यवहार करना. Loomed, loomed means छाया हुआ, जैसे बादल छा के आते हैं उस टाइप से छाया हुआ. Surprised, surprised, it means आश्चर्यचकित. Swaying, swaying, it means लहराना. Gaily, gaily, it means आनंद पूर्वक या खुशी से. Rescue, rescue, it means बचाव. Ashamed, ashamed, it means शर्मिंदा. Grateful, grateful, it means आभारी. Vanish,
vanish, it means गायब. LEAPTWITHJOY, lift with joy, it means खुशी से उछलना. So all these are the word meanings which are used in this chapter. Now we started our chapter. When you read this chapter, keep your book in front of you and listen the video along with your book. In the middle of this beautiful garden stood the ugly cactus. It had 3 stems which looked like hefty clubs. Thorns sprouted on these clubs in odd patches. सुंदर जो गार्डन था उसके मिडिल में एक अगली कैक्टस, इट मीन्स एक बदसूरत कैक्टस खड़ा था. इट हैड 3 स्टेम्स, इट मीन्स उसके 3 स्टेम्स थे. यू नो अबाउट स्टेम्स, इट मीन्स तना. विच लुक्ड लाइक हैफ्टी क्लब्स, और वह कैसे दिख रहे थे, जैसे कि 3 मोटे मोटे जो तने हैं वो इकट्ठे हुए थे. थॉर्न्स स्प्राउटेड ऑन दिस क्लब्स इन ऑड पैचेस, जो कांटे थे वह इन क्लब्स पर एक अनयूनिफॉर्मली वे में उग आए थे, और जिसके कारण कि वो कैक्टस जो था वह बहुत ज़्यादा बदसूरत दिख रहा था. दो to look at the cactus was hard and tough, but at heart it was soft, gentle and loving. He often tried talking to the other flowers. इसके बावजूद जो कैक्टस था वह ऊपर से जितना हार्ड, जितना कठोर और टफ दिखाई दे रहा था, लेकिन बाय हार्ट इट मीन्स वह दिल से सॉफ्ट, जेंटल एंड लविंग था, बहुत ज़्यादा प्यारा था. He often tried talking to the other flowers. वह हमेशा दूसरे फ्लावर्स से बात करने के लिए ट्राई करता रहता. Look at here. It is the cactus and it is stood in the middle of this garden. This is garden. Here there are lots of flowers like that: rose, sunflower, daisy, chrysanthemum. All these flowers stood also in the garden along with cactus. Here cactus want to talk with other flowers and told the other flowers, I just want to be friends with you. मैं तुम सभी फ्लावर्स के साथ फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ. The regal rose, the proud daisy, the arrogant sunflower, and the rude chrysanthemum. They kept cribbing about how the ugly cactus was spoiling the beauty of their part of the garden. उस गार्डन के अंदर जो रीगल रोज था, इट मीन्स जो शाही रोज था, द प्राउड डेजी जो गर्विला डेजी था, एंड द एरोगेंट सनफ्लावर जो अभिमानी सनफ्लावर था, एंड द रूट मीन्स जिसको बोलने का तमीज़ नहीं हो, तरीका नहीं हो, उसको बोला जाता है रूड या अशिष्ट, क्राइसेंथेमम था. दे केप्ट क्रीबिंग अबाउट how the ugly cactus was spoiling the beauty of their part of the garden. वो हमेशा चिल्लाते रहते, चिढ़ाते रहते हैं कि कैसे ये जो कैक्टस है ये उनके गार्डन की ब्यूटी को ख़त्म कर रहा है, उनके गार्डन की सुंदरता को ख़त्म कर रहा है. फ्लावर्स आपस में बात करते हैं एंड बोलते हैं, आई डोंट नो वाई द गार्डनर डजंट अप्रूव द कैक्टस, इट लुक सो अगली. रोज कहता है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, वाई द गार्डनर्स डज नॉट अप्रूव द कैक्टस, जो गार्डनर है
जो गार्डन की देखभाल करता है वह इस कैक्टस को उखाड़कर क्यों नहीं फेंक देता। देखो ये कैसा दिखता है, इट लुक सो अगली, कितना बदसूरत दिख रहा है। अदर फ्लावर्स जो होते हैं वह उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और कहते हैं यू आर राइट, तुम सही हो, ही इज सो अगली, वह बहुत बुरा है। वंस देयर वॉज अ सीवियर ड्रोट इन रिमडिम, लेकिन एक बार क्या होता है कि रिमडिम जो स्मॉल किंगडम था उसमें सीवियर ड्रोट मतलब बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाता है, मतलब वहाँ पर बारिश नहीं होती है, पानी नहीं आता है। देयर वॉज नो वाटर एनीवेयर, द रिवर्स, द पॉन्ड्स एंड even the wells started drying. The poor gardener would trudge for miles in search of water and return with a pot or two which he would give to his flowers. There was no water anywhere. वहाँ पर आसपास कहीं पर भी पानी नहीं था। द रिवर्स, पॉन्ड्स एंड इवन द वेल्स स्टार्टेड ड्राइंग। ऑल द वाटर रिजर्वायर्स लाइक रिवर, पॉन्ड्स, वेल्स, ये सभी क्या हो गए थे, सूख गए थे। द पुअर गार्डनर, जो गरीब गार्डनर था वह भारी कदमों से धीरे धीरे चल के बहुत दूर तक जाता है इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की खोज में। एंड रिटर्न विथ अ पॉट और टू, और अपने साथ एक या दो पॉट भर के लाता है। विच ही वुड गिव टू हिज फ्लावर्स, जो कि वह अपने फ्लावर्स को पिला देता है, फ्लावर्स को डाल देता है। द पीपल ऑफ द किंगडम ran away to other cities and towns। जो वहाँ के किंगडम के रिमडिम के जो पीपल थे, जो लोग थे, वह वहाँ से भाग गए। रेन अवे मीन्स वह वहाँ से भाग जाते हैं। टू अदर सिटीज एंड टाउन्स, दूसरे शहरों में, दूसरे गाँव में। द गार्डनर टू, और उनके साथ आखिर में गार्डनर भी चला जाता है। वेंट अवे विथ अ हैवी हार्ट, दुखी मन से गार्डनर भी अपने गार्डन को छोड़ के उन लोगों के साथ चला जाता है। ओनली द फ्लावर्स वर लेफ्ट बिहाइंड, और गार्डन के अंदर जो फूल थे, जो फ्लावर्स थे, वो वहीं रह जाते हैं। बाकी गांव के सारे लोग उनको छोड़कर चले जाते हैं। Now, the cactus had plenty of water stored in its stem because the stem of the cactus is thick, और जिसके कारण क्या होता है, उसके स्टेम के अंदर बहुत सारा पानी जो होता है वह क्या होता है, स्टोर्ड रहता है। As it saw the flowers wilting away, its tender heart melted। उसने देखा कि जैसे ही फ्लावर्स जो हैं विल्टिंग अवे मतलब कमज़ोर पड़ रहे हैं, इट्स टेंडर हार्ट मतलब उसका कोमल दिल जो है वह पिघल जाता है, और वह गार्डन के अदर फ्लावर से कहता है, रोज, सनफ्लावर, डेजी, क्राइजेंथेमम, कम एंड ड्रिंक द वाटर स्टोर्ड इन माई स्टेम्स। वह उन सबको बुलाता है और बोलता है, आओ मेरे पास आओ, और मेरे स्टेम के अंदर जो वाटर स्टोर्ड है उसको तुम लोग पी लो। द फ्लावर्स हेजिटेटेड लुकिंग एट ईच अदर। फ्लावर्स जो होते हैं वह हेजिटेट होते हैं, एक दूसरे की तरफ देखते हैं, क्योंकि जब हम क्लास में किसी को चिढ़ाते हैं और जब वही बच्चा हमारी मदद करता है तो हमें थोड़ा सा हेजिटेशन होता है कि हम उससे हेल्प कैसे लें। ऐसे ही ये जो फ्लावर्स थे ये क्या करते थे, कैक्टस को चिढ़ाते थे, और जब उन्हें पानी की ज़रूरत लगी, उन्हें वाटर की ज़रूरत लगी, तो कैक्टस ने उनकी मदद करी, मदद करना चाहा। इसलिए उन्हें हेजिटेशन हो रहा था कि हम कैक्टस को इतना भला बुरा कहते थे और वह फिर भी हमारी मदद कर रहा है।
The flowers hesitated looking at each other. Flowers are hesitated and they looked at each other. उनने एक दूसरे को देखा. And they talked with each other. Sunflower told, "How could we accept a favor from him when we have always treated him so rudely?" Sunflower बोलता है अदर फ्लावर से कि हम कैसे कैक्टस की मदद ले लें जबकि हमने उससे कभी भी अच्छे से बात नहीं करी, हमने हमेशा उसके साथ बुरा व्यवहार किया. Then Daisy told, "So what should we do?" Daisy बोलता है तो फिर हम क्या करें. Rose, being the smartest, stepped forward. Rose जो था उन सब में थोड़ा स्मार्ट था, उसने क्या किया, stepped forward, वह उसने अपने कदम आगे की तरफ बढ़ा लिए. Cactus, will you give me some water please? The rose told to the cactus, "Cactus, will you give me some water please? क्या तुम मुझे थोड़ा सा पानी दोगे?" The cactus was very happy. Cactus बहुत खुश हुआ. It gave its water to other flowers also. He gave his water to other flowers also. उसने अपना जो पानी था वो other flowers को भी दिया. The flowers and cactus became friend. और जब cactus ने अपना पानी other flowers को दिया, other flowers की help करी, तो सारे flowers जो थे वह cactus के friends बन चुके थे. One day, suddenly, dark clouds loomed in the sky and there was rain. लेकिन एक दिन अचानक क्या होता है, डार्क क्लाउड्स लूम्ड इन द स्काई. स्काई जो था वह डार्क क्लाउड से गिर जाता है, उस पे काले बादल छाने लगते हैं. एंड देयर वॉज अ रेन, और वहाँ पर बारिश होने लगती है. एवरीथिंग बिकेम नॉर्मल. द पीपल केम बैक टू द टाउन. सारी चीज़ें पहले जैसी हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है. एंड द पीपल्स दोज लेफ्ट द रिमडिम, दे केम बैक टू द टाउन. और वो वापस अपने गांव को, अपने टाउन में वापस आ जाते हैं. द गार्डनर टू रिटर्न्ड. गार्डनर भी वापस आ जाता है. ही वॉज सरप्राइज टू सी द फ्लावर्स स्वैइंग गैली इन द ब्रीज. वह सरप्राइज्ड होता है, आश्चर्यचकित होता है कि सारे फ्लावर्स जो हैं वह खुशी से लहरा रहे होते हैं हवा के साथ. हिज हार्ट लिफ्ट विथ जॉय. और उसका दिल जो होता है वह खुशी से झूम उठता है. द गार्डनर टोल्ड द कैक्टस, "Cactus, I know it must be you who saved their lives." मुझे पता है ये तुम हो जिसने अदर फ्लावर्स की लाइफ को बचाया है. क्राइज़ैंथेमम टोल्ड, "Yes, he saved our lives." हाँ, उसने ही हमारी जान बचाई है. Then sunflower told, "Dear friend, we treated you so rudely. We never even spoke to you, yet you came to our rescue. We are all ashamed of our behavior and grateful to you for saving our lives." वो सनफ्लावर जो है वह कैक्टस से कहता है, डियर फ्रेंड, प्यारे दोस्त, वी ट्रीटेड यू सो रूडली. हम सब ने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया. वी नेवर इवन स्पोक टू यू. हमने तुमसे कभी भी अच्छे से बात नहीं करी. येट यू केम टू अवर रेस्क्यू. फिर भी तुम हमें बचाने आए. रेस्क्यू मीन्स बचाना. वी आर ऑल अशेम्ड ऑफ अवर बिहेवियर. हम सभी अपने व्यवहार पर शर्मिंदा हैं. एंड ग्रेटफुल टू यू फॉर सेविंग अवर लाइफ्स. और हम सभी तुम्हारे आभारी हैं क्योंकि तुमने हमारी लाइफ को बचाया है. फिर डेजी बोलता है, सनफ्लावर इज राइट. वी मे हैव लवली लुक्स बट
You have the loveliest heart. Our beauty will vanish with the time, but your beauty will always be there. डेजी बोलता है, We may have lovely looks. भले ही हम सभी सुंदर दिखते हैं, but you have the loveliest heart. लेकिन तुम्हारा जो हार्ट है, तुम्हारा जो दिल है, वह सबसे प्यारा है. Our beauty will vanish with the time. हमारी जो सुंदरता है वह टाइम के साथ खत्म हो जाएगी. बट यूर ब्यूटी विल ऑलवेज बी देयर. लेकिन तुम्हारी जो सुंदरता है, तुम्हारा दिल जो सुंदर है, वह हमेशा सुंदर रहेगा. ओके, नाउ योर चैप्टर इज ओवर एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग द चैप्टर.